है मेरा घर। अब से हम दोनों यहीं रहेंगे। तुम्हारे साथ रहेगा ही कौन? तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं। आओ बैठो फिर। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हमारा नहीं, तुम्हारा। क्या मतलब? कुछ नहीं, मतलब अच्छा है। खैर छोड़ो, यहाँ पे तुम्हें ना रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हारा जब मन करे जब खाना खाना, जब मन करे जब उठना, जब मन करे जब सोना। हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और है ही नहीं। क्यों, जॉब पे क्या तुम्हारा बाप जाएगा? जॉब? तुमने रिजाइन नहीं दिया अभी तक? नहीं, अभी नहीं दिया मैंने। और मैंने तुम्हें बोला था कि तुम शादी के बाद रिजाइन दे देना। मैं यहाँ पर अकेले क्या करूंगी? अकेले? अरे मैं होऊंगा तो घर। तुम्हें मैंने बताया था कि मेरा बिजनेस है, कभी कभी जाना होता है बाहर काम से, वरना हर टाइम तो मैं घर में ही रहता हूँ। यार देखो, सुनो मेरी बात। मेरी शादी तुमसे जरूर हुई है, लेकिन वो मेरी मर्जी से नहीं, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवाई है। तो तुम मेरी लाइफ में ना ही इंटरफेयर करो तो अच्छा है, वरना बहुत बुरा होगा। अरे पर मेरी बात तो सुनो। अरे अरे तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। ये तो बहुत अच्छी बात है, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। चलो तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई कहानी वानी। तुम अपनी कहानी अपने पास ही रखो और जाके सो जाओ। जाके सो जाऊं? कहाँ जाके सो जाऊं? दूसरा कमरा होगा ना, वहां जाके सो जाओ। पर मैं दूसरे कमरे में क्यों सोऊं? मैं तो तुम्हारे साथ सोऊंगा ना। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ मैंने शादी की है। मेरे साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम सो जाओ। सुनो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। अगर तुम्हें भूख लगे तो कुछ बना के खा लेना। ठीक है। वैसे अगर तुम्हें छोले भटूरे ही खाने थे तो तुम क्यों परेशान हुई? तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे बना देता। तुम्हें पता है मैं ना बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाता हूँ। अच्छा, इतने अच्छे बनाते हो तो ढाबा क्यों नहीं खोल लेते हो? तुमने बोला है, अभी सोचूंगा इस बारे में। वैसे तुम लेट हो रही हो ना, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें आज ऑफिस छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं घर में खाली तो बैठा हूँ, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें ऑफिस। एक बार बोला ना, मैं खुद से चली जाऊंगी। ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। हेलो। अरे कहाँ रह गए यार? कहाँ आ रही हूँ यार? 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं इधर। आ तो गई, पीछे हूँ। क्या यार, तुम भी इतना लेट कौन आता है? तुम्हें पता है ना उसका, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। मौसम देखो कितना रोमांटिक हो रहा है। चलो कहीं घूमने चलते। तेरी तरफ ही मुड़े ये सांस, तुझसे जुड़े हर पल ये तेरा नाम ले। तुम मिले तो अब क्या है कमी, तुम मिले। क्या हाल है भाई? अबे साले हाल तो ठीक है, कल तू भाभी को लेकर मॉल आया और मिला भी नहीं। कल? और मैं? हाँ भाभी मिली थी और मुझे बोल रही थी कि तू वॉशरूम में है। हाँ भाई, याद आ गया, भूल गया था। वो ना हम कल जल्दी में थे तो उस टाइम चले गए। चल मैं तेरे को ना थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी मैं कुछ काम कर रहा था ऑफिस का। तुम कल मॉल गई थी? हाँ तो तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। मैं कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, तुमसे पूछ के करूंगी क्या? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? हिमांशी जुबान मत लड़ाओ,
पति हूं मैं तुम्हारा और तुम मेरी पत्नी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। आज तो हाथ उठा दिया, आज के बाद अगर हाथ उठ गया ना तो हाथ तोड़ दूंगी, समझे? और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। क्या बोला वो? बोलेगा क्या यार, वही उसका पति धर्म। तुम कहो तो मैं समझाऊं उसे अपने तरीके से। अरे नहीं नहीं, तुम कुछ मत बोलना, अगर मेरी फैमिली में पता चल गई ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? अरे हाँ, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में? बस देख लेना तुम। अरे तुम अपना छोड़ो, अब जो मैं बोलता हूँ ना सिर्फ वो करना। तो मेरी बात सुनो। जी सर, मैं आज सारी पेमेंट कर दूंगा, आप दिक्कत मत लो। थैंक यू। कोल्ड ड्रिंक पी लो, बहुत गर्मी हो रही है। थैंक यू। वो मैं सोच रही थी कहीं बाहर घूमने चलें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वीक ना मुझे काम है तो इम्पॉसिबल होगा। एक काम करते हैं, हम ना बाहर नेक्स्ट वीक चलते हैं। ओके। अच्छा, आज तुम क्या खाना पसंद करोगे? जो तुम्हारा मन करे वो बना लेना, मैं वो सब खा लूँगा। मिल जाते हैं लोग चलते हुए, जीवन की राहें बदलते हुए। कैसे बने हैं ये बंधन, दिल जोड़ता ही चला। सब रास्ते प्यार के ये खुलता ही चला। रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है। सो गए क्या? अरे तुम यहाँ? वो मुझे मेरे रूम में डर लग रहा था तो सोचा तुम्हारे रूम में आ जाऊं। चलो कोई नहीं, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ सो सकती हो, ये पूरा घर तो तुम्हारा ही है ना। अच्छा सुनो, मुझे वो आपकी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बताओ, कैसी हेल्प? वो एक्चुअली ना, मैंने शादी से पहले किसी से पैसे लिए थे और वो मुझे रोज कॉल कर रहा है पैसों के लिए, और इस बार मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। कितने पैसे देने हैं? वो तो मुझे पता नहीं है, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट आप ना एक काम करो, इसमें साइन कर दो, मैं एक बार देख के अपने आप अमाउंट लिख लूंगी। थैंक यू। तेरी निगाहों में कोई ऐसा हम सफर हो कहीं, फूलों की वादी में सपनों सा घर हो जो कहीं। अब कहीं दूर ले चलो जहाँ कोई आ भी ना सके। दूर तो चलेंगे, पहले ये बताओ काम हुआ या नहीं? हो गया काम। अरे इसमें तो अमाउंट ही नहीं है। तो साइन तो है, वो तो हम अपनी मर्जी से भी भर सकते हैं। स्मार्ट। हम नहीं, सिर्फ मैं। मतलब जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? चल निकल, ये नाटक कहीं और करियो। चल निकल। क्या हुआ, पैसे कम पड़ गए क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने तुमसे पैसे लिए थे झूठ बोलकर, और वो पैसे कोई और लेकर भाग गया। मैंने किसी और के ऊपर विश्वास किया और उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने सोचा हर कोई पैसे के पीछे पागल है, प्यार के लिए नहीं। गलत, बहुत गलत। सबको पैसा नहीं प्यार भी चाहिए होता है, जैसे कि मुझे। कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हाँ माना कि तुम्हारी शादी तुम्हारे घर वालों ने कराई थी, लेकिन मैंने अपने प्यार में कोई कमी नहीं रखी थी जो तुम ऐसा कर रही थी। अगर तुम किसी और से प्यार करती थी
तो इतनी हिम्मत रखती कि अपने घर वालों को बता सको, ये नहीं कि जबरदस्ती शादी करके दूसरे की ज़िंदगी खराब कर दो। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होगा कि वो तुम्हारे पैसे लेके भाग गया। पैसे लेके तो वो जब भागेगा ना, जब उससे वो पैसे निकलेंगे। मतलब ये कि मुझे मेरे दोस्त ने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि तेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हेलो योगेश भैया, हम दूध वाले बोल रहे हैं। अरे वो हम सुबह दूध का सप्लाई कर रहे थे ना, तो भाभी को देखे पार्क में किसी अनजान लड़के के साथ इश्क लड़ा रही थी। और हम तो आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप थोड़ा अच्छे इंसान है ना, तो बता रहे हैं, थोड़ा संभल के रहिएगा। ठीक है, रखते हैं। शादी के बाद अफेयर। और हाँ, रही बात माफ़ी की, तो एक बार को भगवान भी माफ़ कर देगा, पर मैं नहीं करूँगा। कल सुबह अपना ये सामान सारा लेके और ये घर छोड़ के चली जाना। और हाँ, एक बात कहनी भूल गया, जो अपने बॉयफ्रेंड की सगी ना हो सकी, वो मेरी क्या होगी। तोड़ कर दिल मेरा, सुकून तुझे क्या मिल गया, बाकी कुछ भी नहीं था जो दरमियां। हे गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी, और मेरे यूट्यूब चैनल योगेश कथुरिया को जरूर सब्सक्राइब कर देना, रेड वाला बटन होगा दबा देना, और गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, कमेंट करके जरूर बताना।